हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में तरंग और ध्वनि यानी वेव एंड साउंड से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे एज ए रिवीजन के रूप में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं रिवीजन के रूप में। ऑलरेडी इसमें आंसर लगा हुआ है। जैसे पहला प्रश्न है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र की तल पर बनने वाली जो लहरें होती हैं वह कैसा होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, या अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य दोनों होती है, या स्थिर होती है? तो ऑब्वियस सी बात है अनुप्रस्थ होगा, है ना। कोई भी लहर अगर बनेगा लहरे के रूप में तो वह अनुदैर्ध्य होगा, ठीक है ना। अनुदैर्ध्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो अल्ट्रासोनिक जो कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मनुष्य की जो ध्वनि को श्रव्य की सीमा लगभग है, तो आप सभी जानते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के रूप में होता है। मनुष्य सुन सकता है श्रव्य ध्वनि के रूप में, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है फोर है लगातार या एकाधिकार, है ना। खाली स्थान के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जाता है, तो परावर्तन के कारण एक से अनेक बार सुना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित को कथन को सही या गलत बताइए। तो पहला है कि वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर होता है, तो नहीं, ये गलत है ना। 331 मीटर पर सेकंड होता है ना शायद, हाँ, या तो फिर आप कमेंट बताइएगा, ठीक है। और ये जल या आसुत में ध्वनि की चाल कितना होता है? 1499 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर जो है ना, केवल इसमें दूसरा वाला सही है, यानी बी वाला, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है ध्वनि का प्रसार खाली स्थान अधिकतम होता है, तो ठोस में अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ध्वनि की दृढ़ता को दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होता है, तो वह होता है प्रतिध्वनि, ऑप्शन नंबर सी डी। नेक्स्ट है एक तरंग के गर्त की गहराई को कहते हैं, तो गर्त की गहराई को आयाम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ये किसी माध्यम में धनत्व को एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला जो समय होता है, टाइम होता है, उसको कहते हैं, तो तरंग का समय काल कहते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डॉक्टर के द्वारा जो ठोस वस्तुओं को भेदन करने के लिए हवाई अड्डों में किरण का जो प्रयोग किया जाता है, तो एक्सरे के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इंफ्रारेड क्या है? तो आप सभी जानते हैं इंफ्रारेड जो किरण होते हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के जो बीच की कम से कम समय अंतराल होना चाहिए, वो लगभग होना चाहिए, लगभग 0.1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 0.1 सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस ध्वनि के तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी होती है? तो 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले तरंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो वह रहती है आपको 0.1 सेकेंड तक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एक व्यक्ति के चट्टान के पास ताली बजाई गई है और 4 सेकेंड बाद गूंज सुनाई दी है ना, तो व्यक्ति की चट्टान की जो दूरी होती है क्या होती है? तो दूरी बराबर गति गुने समय बटा 2 करेंगे, तो 346 गुने 42 से, अगर 4 से गुना करेंगे बटा में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, और 346 से 2 मल्टीपल करेंगे तो आपको 692 देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी है, न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब बना लीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राफ ध्वनि अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? तो वह डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। सोनार का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो एच फॉर साउंड, एन फॉर नेविगेशन, एस ओ फॉर मैंने सोनार हो जाएगा, एन फॉर नेविगेशन, आर फॉर रेंजिंग, ऑप्शन नंबर सी। साउंड नेविगेशन रेंजिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सोनार की मदद से मापा जा सकता है, तो बिल्कुल पानी के अंदर जो मौजूदगी की वस्तु होती है, दूरी, दिशा और डिस्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करना सोनार का हेल्प लिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रडार के व्युत्पन्न क्या है? तो रडार का समझिए तो फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड अरेंजिंग होता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न पूछा गया है ना। तरंग लंबाई आमतौर पर एक ग्रीक लेटर को लेम्डा में दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अपश्रव्य इंफ्रासोनिक तरंग की आवृत्ति होती है, तो अपश्रव्य बोल गया, तो 20 हर्ट्ज से कम, 20 से 20,000 हर्ट्ज के श्रव्य बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो दोनों अनुप्रस्थ है, दोनों अनुदैर्ध्य तरंग है, ऑप्शन सी में देखिएगा, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ है और प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है ना। तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है, तो प से प्रकाश, फ से प्रस्थ यानी अनुप्रस्थ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस
विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है तो गामा किरण की सबसे कम होती है, ऑप्शन नंबर डी। खाली स्थान सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है तो वह है पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय के लिए किए गए दोलनों को संख्या आवृत्ति होती है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ध्वनि आवृत्ति भी है, तरंग दैर्ध्य लेम्चा और चाल भी है, तो बीच का जो संबंध बताना है तो भी बराबर है ना लिम्डा एन होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग खाली स्थान में यात्रा नहीं कर सकती है तो वो खाली स्थान में यात्रा नहीं कर सकती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है तो घनत्व नहीं है, डेंसिटी, ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि तरंग खाली स्थान तरंग होती है तो यह यांत्रिक तरंग होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ध्वनि तरंग के आयाम किस पर निर्भर करती है तो वह वस्तु की गुरुता पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा माध्यम है घनत्व की किसी तरंग के एक संपूर्ण दोलन को लगने वाले समय आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं तो वह तीव्रता कहते हैं। ध्वनि खाली स्थान में संचरण कर सकती है तो वह सभी विकल्प में है ना, जितना भी है ठोस तरंग है सभी में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ध्वनि की संचरण की आवश्यकता माध्यम खाली स्थान में होना चाहिए तो वह होना चाहिए सभी में, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि की संचरण के लिए आवश्यक जो आयाम होती है ठोस, द्रव और गैस तीनों में होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस रंग के तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है तो ये होती है बैगनी रंग का, ऑप्शन नंबर डी है। नीचे दी गई जो अभिकथन है उसके कारण दिया गया, इसमें देखना है कि अभिकथन में जब वेग स्थिर और तरंग दैर्ध्य आधी रहती है तो वह आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। कारण क्या है, वेग बराबर आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि अधिकतम और जो कि अभिकथन है ना और कारण दोनों सही है लेकिन कारण और अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या तरंग का विशेषता नहीं है तो आया माध्यम इसका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, बाकी सभी है। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है, क्या होता है तो ये घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसका यूजेज को बारे में बताना है तो जो आसान है उसको पहले देख लेते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि औरक्त किरण जो है ना, औरक्त किरण जो है वो आपका कहीं ना कहीं घरेलू इलेक्ट्रॉनिक रिमोट को स्विच करने के रूप में आता है। रेडियो तरंग क्या होता है तो सेलुलर फ़ोन के रूप में है ना। सूक्ष्म तरंग है ना, विमान के नेविगेशन इस्तेमाल के रडार को प्रयोग करने में ही किया जाता है सूक्ष्म तरंग का, तो इसका ही हो जाएगा। बचा गामा किरण तो गामा किरण ही आ जाएगा। तो देख लीजिए पी का 3 हो जाएगा है ना, पी का 3 हो जाएगा, क्यू का हो जाएगा 2, तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य तरंग कण संचरण की दिशा में समानांतर कंपन होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किस तरह की तरंगों को कंपन तरंग के चलने की दिशा को समानांतर गति करते हैं तो वह करते हैं अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर सी। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 स्पीडन और 2 लगातार विरलीकरण प्रतिक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है तो वह है तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 44 प्रश्न पूछा है कि अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि की स्रोत की जो अवरोधक की न्यूनतम दूरी होना चाहिए वो 17.2 मीटर होना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए 17.2 है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विरलीकरण होता है जहाँ हवा का दाब होता है तो निम्न होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड के किसी माध्यम में ध्वनि की गति को परिवर्तित की जाती है और यह कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि के वेग के अधिकतम चाल की यात्रा करने वाली जो एक वस्तु को पराध्वनि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और गलत है तो इसमें देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी है ना, 1 और 2 दोनों सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका भी न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है, बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यदि किसी एक तापमान पर ध्वनि की वेग गति एल्युमिनियम में अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यदि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है तो वह लोहा में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा तो वह वायु में होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरण
पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है, तो वह एक्स किरण में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्पीडन के निर्माण उस स्थान पर होती है जहां वायु का दाब होता है उच्च, ठीक है। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा को लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं, जहां किस प्रकार की तरंगे पर चर्चा की गई है, तो वह है अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हर्ट्ज ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग ध्वनि गमन नहीं कर सकता है, तो निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी। नर्म और छिद्रयुक्त सतहों पर उपयोग करके शोर और अवशोषित करने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है ध्वनिक सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ध्वनि खाली स्थान कंपन के कारण उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प से प्रकाश, प से प्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है, 64 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विभिन्नता के कारण स्पीडन और बिरलीकरण उत्पन्न होती है, तो वह होती है आपको तापमान में अंतर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो वह है डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई को क्या बोलते हैं, तो हर्ट्ज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि निम्न में से क्या एक है, तो यह आंतरिक तरंग है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य हो जाएगी क्या, मूल की हाफ यानी आधी, ऑप्शन नंबर डी। सोनार का उपयोग क्या है, तो आप सभी जानते हैं सोनार के मौजूद में जो उपकरण होता है जिसके उपयोग में पानी के नीचे मौजूद दूरी, डिस्टेंस, गति है ना, लोकेशन जानने के लिए, पता लगाने के लिए क्या आता है, ट्रांसमीटर और डिटेक्शन, ऑप्शन नंबर सी। एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप में रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो विल्हेम्स रॉन्टजन है ना, विल्हेम रॉन्टजन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए। तरंग चाल, आयाम और तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है क्या जी, तरंग की विशेषता, ऑप्शन नंबर बी। खाली स्थान एक मात्रा जो एक तरंग के प्रकृति का वर्णन नहीं करती है, तो वह है ऊंचाई, ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि की संचरण के माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र स्पीडन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए पानी के नीचे पहाड़ियों की घाटियाँ, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि को पता लगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो वह आपको सोनार का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस तरंगों के संपीड़न की विरलता प्रतिक्रिया शामिल है, तो वह है आपका अनुदैर्ध्य का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यदि एक रिंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य में दूरी एल को तरंगदैर्ध्य होगी, तो वह होगा आपका 2L, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट तरंग का आयाम होती है, तो आपकी होती है क्या चीज़, माध्यम के कण द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरह का की गई अधिकतम दूरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी एकल आकृति के आवाज़ को कहा जाता है, तो वह टोन कहा जाता है, टोन है ना, जैसा टोन रहेगा वैसा कमांड होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है, तो ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जब ध्वनि हवा में माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा को कंपन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ध्वनि खाली स्थान यांत्रिक ऊर्जा को एक रूप में सुनने की अनुभूति पैदा करती है, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि को हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति होती है 331 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, ध्वनि का वेग होता है तो सर्दियों की तुलना गर्मियों में अधिक होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग भ्रमण करती है तो वह विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न गति, ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि उत्पन्न होती है तो आपको होती है वस्तुओं में कंपन होने पे। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है, तो वह होती है 0 डेसिबल। 0 डेसिबल मध्य की बात कर रहा है ना, बिल्कुल है ना, 0 डेसिबल। मानव कान के द्वारा जो श्रव्य ध्वनि है 20,000 से 20,000 हर्ट्ज, तो ऑप्शन नंबर डी है। हवा में ध्वनि का वेग लगभग होता है तो वह 330 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, खाली स्थान माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करती है तो वह माध्यम की प्रकृति। समुद्र जल में ध्वनि की गति होती है कितना, 1531 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिएगा तो जो पराश्रव्य है वो तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं के पता लगाने की मदद करती है। मनुष्य में श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज होती है तो 20 से 20,000 हर्ट्ज की होती है ना, तो उसकी तुलना में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज में भी अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि तरंगे जो कि साउंड वेव संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह यांत्रिक करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि की गति दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि की गति दबाव को प्रभाव नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हवा में ध्वनि की गति अधिक गति सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 3 सेकंड के वापस की गई जाती ध्वनि और 442 मीटर पर सेकंड की स्रोत में परावर्तन सतह की दूरी क्या है। तो वैसे कर दीजिए 342 गुने 3 गुना कर दीजिए बटा 2, तो 2 से काटिएगा तो 342 कट जाएगा। इसके बाद फिर जो आएगा उससे मल्टीपल कर दीजिए 3, ओवरऑल आंसर आपका आ जाएगा 513 मीटर। ठीक है। न्यूमेरिकल है, बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि की निम्नलिखित में से किस माध्यम की तेज करती है। तो ये आपका करती है ठोस ध्वनि में, ऑप्शन नंबर ठोस पदार्थ में ए। इसके बाद आयाम निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि के डाउनलोडिंग को सॉफ्टवेयर के निर्धारण करता है। आयाम ऑप्शन नंबर ध्वनि की तारा तो निर्भर करता है तो वह आवृत्ति पे, ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व को क्षेत्र कहलाता है तो इससे संपीड़न कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। एक प्रतिध्वनि के रूप में स्रोत परावर्तन के बीच की जो न्यूनतम दूरी लगभग है वह है आपका 17 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। तो वह प्रतिध्वनि कहलाती है। मनुष्य है ना बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता है और वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या होती है जो मनुष्य सहन कर सकता है। तो 80 डेसिबल तक, ऑप्शन नंबर बी। 22,000 हर्ट्ज की आवृत्ति मनुष्य के श्रव्य नहीं है, बाकी ये सभी है क्योंकि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है ना। तो ए सी और डी तो सभी ऑप्शन सही है, लेकिन 22,000 नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी। प्रतिध्वनि कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों की दीवार को किसमें ढका जाता है। तो वह आपको फायरबोर्ड से, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।